वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 12 फॉर क्लास 10th इन हिंदी मीडियम एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल फॉर 31 जुलाई 2020। और ये वर्कशीट भी आपकी अम्ल क्षारक और लवण से ही रिलेटेड है, जो कि आपका चैप्टर 2 है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अम्ल एवं क्षारक की क्षमता। यह क्रमशः H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता होती है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो अम्ल 100% आयनित होता है बच्चों, वो अधिक H+ आयन उत्पन्न करता है और उसे क्या कहेंगे, हम प्रबल अम्ल कहेंगे। और जो अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करेगा उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। प्रबल अम्ल में आप एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका दे सकते हो। और दुर्बल अम्ल में आप कार्बनिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है, वो एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जो क्षार 100% आयनित होते हैं और अधिक OH- आयन को उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे हम प्रबल क्षार कहेंगे। और जो क्षार कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हो, और दुर्बल क्षार में आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। HCl पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है और अधिक H+ आयन को उत्पन्न करता है, जबकि एसिटिक एसिड जो है अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम H+ आयन उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होते हैं और अधिक हाइड्रोक्सिल आयनों को उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। और जो कम हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। अब जो भी ये आयनाइजेशन, जो आयनित होने की क्षमता है अम्ल की और क्षार की, इसी के आधार पर लवण के प्रकार दिए गए हैं। इसके आधार पर लवण जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं स्टूडेंट्स। लवण 3 प्रकार के कौन से, एक उदासीन लवण हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं और अम्लीय हो सकते हैं। अब ये कैसे पता चले हमें कि कोई लवण उदासीन है, क्षारीय है या अम्लीय है। अगर कोई लवण बनता है, आपको पता है लवण कब बनेंगे, लवण बनेंगे अम्ल और क्षार के मिलने से। अगर अम्ल आपका प्रबल है और आपका लवण भी कैसा है, आपका जो क्षार है वो भी कैसा है, वो भी प्रबल है, तो आपका जो लवण होगा वो कैसा होगा, वो उदासीन होगा। इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लाइक यहाँ पर अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्षार क्या है यहाँ पर, NaOH। अब यहाँ से देखिए ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है। इसके जो H+ आयन निकले और इससे क्या निकले, हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों ने ही एक दूसरे के बिल्कुल पूरे प्रभाव को कैंसिल कर दिया। ना तो अम्ल अपना प्रभाव दिखा पाया, ना ही जो क्षार है वो अपना प्रभाव दिखा पाता है, जिसके कारण जो लवण बनता है वो 100% कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। ठीक है, यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा NaCl, और ये कैसा होगा, ये उदासीन होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अगर हमारे पास अम्ल कैसा है, दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है, और हमारे पास प्रबल क्षार है, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप दुर्बल अम्ल जो है हम जो ले रहे हैं यहाँ पर, वो ले रहे हैं H2CO3 कार्बनिक अम्ल है, और यहाँ पर जो क्षार है वो है NaOH। तो यहाँ पर देखिए क्षार कैसा है, क्षार आपका प्रबल है और अम्ल दुर्बल है। यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से लवण बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर जो है वो निकल जाएगा। अब इसमें देखिए आप जितने H+ आयन यहाँ से उत्पन्न हो रहे थे दुर्बल जो अम्ल है इससे, उससे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर जो है निकल रही हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 H+ आयन निकले, और ये क्योंकि ये दुर्बल है तो 5 निकले। अब ये प्रबल क्षार है तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन निकले 10। अब क्या हुआ कि 5 से यहाँ पर 5 तो जो है क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, इनका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बचे कितने, 5 बचे। तो का लवण का विलयन है उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा है, उसके अंदर आपके 5 हाइड्रोक्सिल आयन जो है एक्स्ट्रा रह गए, जिसके कारण उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल। यहाँ पर आपका प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और यहाँ पर दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि दुर्बल क्षार है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर जो है वो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
HCl कैसा है, प्रबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल है। तो यानी जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि अम्ल जो है वो प्रबल है, ज़्यादा H+ आयन निकले, सारे के सारे H+ आयन इस हाइड्रोक्सिल आयन से जो है यहाँ पर कैंसल आउट नहीं हो पाएगा प्रभाव, जिसके कारण जो प्रकृति होगी लवण की वो कैसी होगी, प्रकृति यहाँ पर अम्लीय होगी। इसी तरह नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हो, दुर्बल अम्ल है और दुर्बल ही क्षार है, दोनों ही चीज़ें दुर्बल हैं तो भी कैसा होगा, तो भी उदासीन होगा। क्षार में एग्जाम्पल आप अमोनिया का ले लीजिए, अम्ल में कार्बनिक अम्ल है, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा जो कि कैसा होगा, जो कि उदासीन प्रकृति का होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है पीएच का महत्व, यानी पीएच हमारे लिए कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हमारी दैनिक जीवन में ये ज़रूरी है वो हम पढ़ेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यदि वर्षा का जल पीएच 5.6 से कम है तो यह क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है, और यह जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। जलीय जीवों के लिए हानिकारक कैसे होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है वो जो हमारे जलीय जीव हैं उनके सांस लेने में दिक्कत होती है, और बहुत कम पीएच पर क्या होता है कि जो फिश हैं, मछलियां हैं, वो उनके अंदर जनन की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है, और वो जो मछलियां हैं वो ब्रीड नहीं कर पाती। इसके साथ साथ जो मछलियां हैं उनकी डेथ भी होती है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सबसे मेन रीज़न है जिसके कारण डेथ होती है। नेक्स्ट, हमारे पाचन तंत्र में आमाशय द्वारा जो हमारा पेट है उसमें कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और यह अम्ल जो है ये भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होता है, परंतु अपच के कारण इस अम्ल की मात्रा जो है क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसलिए हम क्या लेते हैं, अगर हमारी जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का क्या मतलब है, जो अम्लता को ख़त्म करेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटासिड कहेंगे। और उसमें हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं ताकि पेट की अम्लता को ख़त्म किया जा सके। उसको जो अम्लता पेट में ज़्यादा हो गई है, इस तरह के शार्क लेके हम क्या होता है, फिर वो उदासीन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मुंह के पीएच का मान क्या है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो दांत जो हमारे खराब होने लगते हैं वो किस लिए, वो मुंह के जो है, जो लगातार मुंह की सफाई नहीं होती है जिसके कारण पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तित होने के कारण होता है। जो खाना हम खाते हैं वो दांतों में जो फंसा रह जाता है, वहाँ से जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, वो अम्ल प्रोड्यूस करने लगते हैं, और इसीलिए जीवाणु जो अम्ल जो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण अम्ल जो निकलता है वही हमारा जो इनेमल होता है दांतों के ऊपर उसको ख़राब करने लगता है। इसलिए जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट कैसी प्रकृति की होती है, टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति की होती है, उसी के कारण हमारा दंत क्षय उससे रक्षा होती है। वो कैसे, क्षारीय प्रकृति की टूथपेस्ट हो गई और दांतों में क्या निकला है, दांतों में अम्ल निकला है, जिसके कारण क्या होगा, दोनों जो है फिर उदासीन हो जाते हैं, इसलिए ब्रश जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर हम देखें मधुमक्खी का डंक, तो मधुमक्खी का डंक जो है एक अम्ल छोड़ता है, और उस अम्ल का नाम क्या है, उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल, जिसके कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। और इसका उपचार कैसे करेंगे, इसका उपचार हम जहाँ पर मधुमक्खी काटती है वहाँ पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल जो शार्क हैं उनको लगाकर किया जाता है। अब देखिए नेटल के डंक वाले बाल, अब ये नेटल का एक पौधा होता है, ठीक है, नेटल का क्या होता है, पौधा, जिसको हम बिच्छू जो है बिच्छू बूटी भी बोलते हैं। और अगर ये नेटल का पौधा जो है, इसके ऊपर जो बाल होते हैं वो अगर हमारी बॉडी को टच कर जाते हैं तो भी हमें जलन का अनुभव होता है। वो किस लिए, क्योंकि उसके अंदर भी मैथेनोइक अम्ल होता है, और बॉडी के अंदर जब अम्ल प्रवेश करता है तो उसी के कारण बच्चों हमें जलन का अनुभव होता है। अब इसके लिए भी एक जो है पौधा है, उसको हम डॉग का पौधा बोलते हैं, और उस डॉग के पौधे को लगाने से इसकी जलन कम हो जाती है, जिस प्रकार बेकिंग सोडा लगाने से मधुमक्खी के डंक का जो जलन है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इस तरह के लवण जो बनता है उदासीनता का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट, लास्ट इज मिट्टी का पीएच। तो मिट्टी भी आपको पता है, पौधे एक पर्टिकुलर पीएच पर ही जो है अच्छे ग्रो करते हैं,
अगर मिट्टी की पीएच कम हो जाती है तो भी उसके अंदर हम कोई क्षारकीय पदार्थ डालते हैं। तो इसीलिए मिट्टी की अम्लता की या क्षारीयता की जांच करवाई जाती है ताकि पता चले कि मिट्टी जो है वो कैसी प्रकृति की है, उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मिट्टी की पीएच कम हो गई है तो उसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है, जिसके कारण फिर मिट्टी की पीएच जो है वो ठीक हो जाती है। अतः मिट्टी की अम्लता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षारीय किया जाता है। नेक्स्ट, हमारा शरीर पीएच 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। बच्चों, हमारा शरीर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच तक के बीच में ही जो है प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी की होती है। नाउ कुछ क्वेश्चंस आपके गिवन हैं यहाँ पर, आइए अभ्यास करें। अब देखिए बच्चों, अगर आपको वर्कशीट क्लियर हो जाती है तो आप क्वेश्चन को फ्रेम करने की जो है आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करते हैं। ठीक, जो आपको लिखवाया जाता है एज इट इज़ उसको लर्न करना कोई जो है नेसेसिटी नहीं है। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको आंसर्स फ्रेम करने आने चाहिए और इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को आंसर्स फ्रेम करने आने चाहिए कि किस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अपने लैंग्वेज से, अपना जो समझा हुआ है आपने, अपनी समझ से कैसे लिख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीनीकरण के रूप में पहचानिए। तो प्रत्येक लवण, आपका लवण क्या है यहाँ पर? लवण है आपका KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें आपको बताना है कि आपको ये लवण जो है ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ये KCl है। KCl कैसे बनेगा? KCl बनेगा HCl प्लस KOH से। आप देखिए यहाँ पर KOH, यहाँ पर क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी प्रबल क्षार है, ये भी प्रबल अम्ल है, तो KCl कैसा होगा? KCl उदासीन होगा। तो इसकी प्रकृति आप लिख सकते हो, प्रकृति उदासीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका NaNO3। तो NaNO3 ये किससे मिलकर बना है? इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में इसके अंदर अम्ल है HNO3। तो ये कैसा है? ये भी प्रबल क्षार है और ये भी प्रबल अम्ल है, आपका नाइट्रिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए ये भी कैसा होगा? इसकी प्रकृति भी आपकी उदासीन होगी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है अमोनियम सल्फेट। सो NH4 2SO4 ये किससे मिलकर बना है? ये आपका मिलकर बना है NH4OH। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये कैसा है? ये आपका प्रबल जो है अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका दुर्बल क्षार है। अब यहाँ पर देखिए, प्रबल आपका अम्ल है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति आपकी अम्लीय होगी। ठीक, क्योंकि क्षार यहाँ पर दुर्बल हो गया तो इसकी प्रकृति अम्लीय यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें अम्ल एवं क्षारक जो है बताना है आपको कि मैग्नीशियम क्लोराइड किससे मिलके बना है। तो देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो ये बना है आपका मैग्नीशियम के लिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है क्षारक हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। सो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा है? ये दुर्बल क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति भी अम्लीय होगी। मैग्नीशियम क्लोराइड किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए, भोजन के पश्चात भोजन में उपस्थित शर्करा जो है उसका अपघटन किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा, जिसके कारण अम्ल उत्पन्न होता है और जो अम्ल है वो हमारे दांतों के इनेमल का क्षय करता है और उसको उदासीन करने के लिए ही हमें टूथपेस्ट से दांत साफ करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट थर्ड B पार्ट है, आमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम क्या है? अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट नंबर C पार्ट, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जलीय अम्लीय वर्षा जिसकी pH जो है वो लगभग हमारी 5.6 से कम हो जाती है, तो ये जब जल नदी में पहुंचता है तो जो मछलियां हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारे पानी के जीव हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है,
वो उनके अंदर जनन शक्ति खत्म हो जाती है, तो इस प्रकार ये जो हमारे जलीय जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, एंटासिड किस प्रकार कार्य करते हैं? 2 एंटासिड के नाम लिखिए। एंटासिड जो हमारी पेट की अम्लता है उसको दूर करने के लिए एंटासिड उनका प्रयोग किया जाता है, और ये हमारे पेट की अम्लता को दूर करने के लिए उनको उदासीन कर देते हैं। और 2 एंटासिड आप ले कह सकते हो, बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यहीं पर इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नेक्स्ट, स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी की pH 5.6 है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम एवं प्रकृति लिखिए। तो देखिए, पौधे को 7.2 pH चाहिए और मिट्टी की pH है कितनी? 5.6, यानी मिट्टी कैसी है? मिट्टी अम्लीय है। अब पौधे की वृद्धि के लिए अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए आपको किसी क्षार की आवश्यकता होगी। इसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट मिला सकते हैं, ताकि मिट्टी की pH को बढ़ाया जा सके। और इस जो हम रसायन मिलाएंगे इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति क्षारकीय होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हैं और आपको वर्कशीट भी समझ आ गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।